नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप बाई सेल का कोई भी ट्रेड ना लें। आप हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनकी सलाह लेकर ही करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कल जो बात करके गए थे निफ्टी की, हमने देखिए ये 2 दिन पहले हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी जो इसका निफ्टी का रेजिस्टेंस था। हमने कहा था अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ होता है 24,000 के ऊपर, अगर ये क्लोज़ होता है निफ्टी, तो फिर इसके लिए 24,300 के दरवाजे खुल जाएंगे। 2 दिन से निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। आज तो एक्सपायरी भी थी, आज वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी हर एक्सपायरी पे होती है, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर कल कैप अप ओपनिंग होता है, यही लेवल कहीं रिटेस्ट होता है, तो निफ्टी 24,300 तक जा सकता है। चार्ट निफ्टी का अच्छा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की जिनकी हम कल बात करके गए थे। सबसे पहले एम सी एक्स देखिए, ये रेजिस्टेंस भी हमने 3 दिन, आप मेरे 2 दिन पहले की वीडियो अगर देखेंगे आप, तो आप उसमें देखेंगे कि हम ये बात कर रहे थे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका 2931, 2900, मतलब 2920 से 30 के बीच में एम को एक रेजिस्टेंस है। 2 दिन से इसकी कैंडल अच्छी बन रही है, हैमर बन रहा है नीचे से बाइंग। नीचे जब भी ये मतलब जाता है तो बाइंग आती है, प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो जाती है। ये एक अच्छा पैटर्न है, 50 EMA के आसपास ऐसा पैटर्न बनना, 100-200 पॉइंट की रैली हमें आराम से ये देके जा सकता है। ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। आप अगर मेरे 14 जून का वीडियो देखेंगे, 15 जून का वीडियो देखेंगे, उसके पहले का भी आप वीडियो देखेंगे, तो हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं। अभी भी अच्छा दिख रहा है। कोई भी डिप अगर कल भी हमें इस लेवल के आसपास मिलता है, 2800 या 2850 या फिर और नीचे मिलता है, तो ये डेफिनेटली एक बाय होगा स्विंग ट्रेड के लिए। कम से कम ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसके मीडियम तक ये जा सकता है, यानी कि 3050 से 3100 के बीच तक ही जा सकता है एक बार। दोस्तों, इस स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। दूसरा हमारा स्टॉक था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है BSE भी देखिए यार, 2 दिन पहले हमने मार्क करा था BSE का रेजिस्टेंस, कल भी उसने उसके ऊपर क्लोज़ दिया, आज भी वो उसके नीचे गया लेकिन प्राइस ऊपर आई, उसके ऊपर इसने क्लोज़ दिया। लेकिन हमने कल बात करी थी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से BSE अगर आप देखेंगे तो ये 0.62% से घुमा है। इसलिए हमने कल भी यही बात करी थी कि अगर जब तक BSE 4,192 के ऊपर क्लोज़ नहीं देता है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। हो सकता है, और अगर ये इसके नीचे क्लोज देता है 4,048 के नीचे, ये जो कल की जो कैंडल है इसका लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों BSE के लिए। आज पूरा प्राइस एक्शन इसके अंदर ही रहा। इस प्राइस एक्शन के आसपास अगर इंट्राडे में हमें कोई भी लेवल्स मिलते हैं तो हम स्विंग ट्रेड के लिए इसमें देख सकते हैं। तीसरा जो हमारा स्टॉक था जिसकी हम 2-3 दिन से रोज़ बात कर रहे हैं, वो है TCS। देखिए, ये हमने रेजिस्टेंस मार्क करा था कि ये TCS का रेजिस्टेंस होगा। मार्केट 2 दिन से काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन TCS अपने रेजिस्टेंस को अभी तक भी नहीं तोड़ पाया है। ये अभी भी वीक दिख रहा है। ये जब भी ऊपर जाएगा इसमें सेलिंग प्रेशर हमेशा आएगा। 2275 का इसका एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 2350 का इसका एक रेजिस्टेंस है। ये वो लेवल्स है जहाँ से हमें इंट्राडे में कुछ भी अगर रिवर्सल दिखता है तो हम इसमें डाउन साइड की तरफ खेल सकते हैं। ये मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ, मेरा जो फेवरेट सेटअप है कवर्ड कॉल कवर्ड पुट, उसमें हम इन चीज़ को लेके स्विंग ट्रेड इजीली ले सकते हैं। और जो हम परसों स्टॉक की बात करके गए थे वो था ICICI बैंक। देखिए दोस्तों, मैंने आपको परसों बताया था कि ICICI बैंक अभी अपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ICICI बैंक का ये रेजिस्टेंस है। ये जो लाइन है ये हमने 12 जून को या शायद 13 या 14 जून को, मतलब मंडे के पहले जो मैंने वीडियो डाला था शायद संडे को, उसमें मैंने आपको बताया था, आप देखेंगे अगर वो वीडियो जाके, कि ये ICICI बैंक का रेजिस्टेंस है। कल आप देखिए, कल मैं इसके बारे में डिस्कस करना भूल गया था, लेकिन परसों मैंने डिस्कस करा था। एग्जैक्ट उसने वहाँ से रेजिस्टेंस लेके कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई उसने, इतनी बड़ी रेड कैंडल उसने बनाई है, और आज का पूरा प्राइस एक्शन इसके अंदर ही रहा है। अभी भी इसका रेजिस्टेंस 1365 बना हुआ है, और अगर ये कल 1325 के नीचे जाता है तो इसके 1300 के आसपास तक जाने के पूरे चांसेस हैं। हम उसमें भी इंट्राडे में हमें 3 मिनट 5 मिनट में कुछ भी ऐसा पैटर्न मिलता है तो हम रिवर्सल के लिए खेल सकते हैं। एक और जो हम स्टॉक है जिसकी हम रोज़ बात कर रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए, इसके रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। हमने कल परसों भी बात करी थी कि 1345, ये जो डेली का 50 EMA है, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी 29 मई को, उसका मीडियन भी लगभग यहीं पे आ रहा है। तो ये अगर इस लेवल के 1345 के आसपास अगर हमें मिलता है, यहाँ से हमें कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो हम एक लोअर हाई के लिए इसको देख सकते हैं। ये हमें कम से कम नीचे की साइड 40-50 पॉइंट की रैली इजीली देके जा सकता है।
ये दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम रोज़ बात करते हैं। हमने इन स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं वो निकाल के रखे हैं, और रोज़ जो है ये प्राइस एक्शन और टेक्निकल लेवल्स हमारे अभी तक तो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है जितने भी स्टॉक है। तो ये दोस्तों पावर है टेक्निकल एनालिसिस का, ये दोस्तों पावर है प्योर प्राइस एक्शन का। आप पुराने वीडियो हमारे देखेंगे, हमने चार्ट बनने के पहले ही ये सारी लाइन्स ड्रॉ करी हुई है, हमने चार्ट बनने के पहले ही ये सब चीज़ें आपको बताई हुई है। एक और स्टॉक है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, वो है अडानी पोर्ट। ये सारे वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, इसमें हमने इतने दिन से ये रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी है कि जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक हम इसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, तब तक हम मतलब इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है। और ये जो पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ये राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हालांकि ये कैंडल्स थोड़ी बड़ी बड़ी है, लेकिन ये राउंडिंग टॉप बन रहा है। तो अब या तो इसके नीचे ये क्लोज दे दे डिसाइसिवली, या इसके ऊपर ये क्लोज दे दे डिसाइसिवली, तो हमारा एक अच्छा सेटअप बनेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर ये इसके नीचे क्लोज देता है 1791 के नीचे, अगर ये डेली बेसिस पे क्लोज देता है, तो फिर ये हर हालत में 1700 तक एक बार इसके आने की उम्मीद है। कंफर्मेशन देखिए, मार्केट में कुछ भी नहीं होता है कंफर्म, कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है कि ये होगा ही सही। ये सारी चीज़ें केवल और केवल टेक्निकल एनालिसिस रहती है, जो कि सही हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है। आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी प्लानिंग क्या रहती है, आपका स्टॉप लॉस कितना रहता है और आपका टारगेट कितना रहता है। इसके अलावा एक और स्टॉक है हमारा आज का, टालीपोर्ट, ICICI बैंक, देखिए हाँ जी, मारुति की हमने कल बात करी थी। देखिए, ये हमारा कल के वीडियो में हमने मारुति को एक नए पिक के रूप में लिया था, और 4 मई का ये जो हाई है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में मार्क करके दिया था कि ये जो इस कैंडल का जो हाई है, मारुति का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। 13,976 यानी 14,000 के आसपास का जो हाई है, कल उसने यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। आज हमें ऐसा था कि भाई अगर मारुति इसके ऊपर जाके क्लोज देता है, इसके ऊपर जाके ट्रेड करने लगता है, तो फिर इसमें 14,225 14,300 तक के लेवल आ सकते हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि थर्ड बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया, जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसके भी बाहर चला गया। ऐसे में या तो इसमें करेक्शन आता है या ये कुछ दिनों के लिए साइडवेज जाता है। इसमें भी ये भी एक अच्छा स्विंग ट्रेड है। इसमें भी हम कॉल सेल करके या फ्यूचर सेल और पुट बाय करके, या फिर फ्यूचर सेल और पुट सेल करके, हम इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी करके इसमें हम अच्छा पैसा इसमें भी बना सकते हैं। अभी भी आप इसमें नज़र बनाए रखिएगा मारुति पे। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है 14,000 के, तो अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और नहीं तो फिर ये एक बार 13,300 को रिटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कल मिलेंगे। हमने आज जो जो भी चीज़ें डिस्कस करी है उनका क्या फॉलोअप कल के मार्केट में आता है, उसके लिए हम कल की वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।